हम 25th 2023 को मिले हैं आज, एंड आई बिलीव हर घराने के अंदर, हर दिल के अंदर क्रिसमस हो, हर दिल के अंदर क्राइस्ट पैदा हो, हर जहन के अंदर, हर इंसान के दिल में मसीह पैदा हो। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता, एक मात्र बेटा दे दिया, जो कोई विश्वास करे उसका नाश न हो, लेकिन वह अनंत जीवन पाए। यीशु लोगों को सिर्फ पृथ्वी की लाइफ नहीं, पृथ्वी के बाद की लाइफ देने के लिए आया। क्यों आया? यीशु जीवन देने आया। यूहन्ना 10:10 कहता है कि संसार को, यानी इंसानों को, पृथ्वी के लोगों को जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले, जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले, इसलिए प्रभु आया है। भरपूर जीवन, भरपूर जीवन, भरपूर जीवन, राइट। तो ये जब सीजन है हमारी, राइट, हम वो भरपूर जीवन लोगों के साथ बांटे। पौलुस ऐसा कहता है, आई कैरी डेथ सो लाइफ ऑफ गॉड विल कम टू यू, है ना। वी कैरी डेथ ऑफ गॉड सो लाइफ विल कम टू, प्रभु जहां ले जाएगा वहां। वी आर कैरियर ऑफ एटर्नल लाइफ, है ना। वी आर कैरियर ऑफ एटर्नल लाइफ। जैसे डॉक्टर लेस्टर सुमराल कहते हैं, यू आर टैबरनेकल ऑफ डिविनिटी, यू आर टैबरनेकल ऑफ डिविनिटी, है ना। आप दैवीय मिलाप तंबू हो, आप दैवीय मिलाप तंबू हो। आप जाओगे और लोग खुदा से मिलेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना दे, है ना। प्रभु ने जो किया है, और वही हम भी करेंगे आज। इतने सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने किया, तो प्रभु ने हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में भी कुछ किया है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे कि प्रभु ने जो किया है उनके जहन में, उनके दिल में, उनके जीवन में, उन बातों को हम देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट चारवी आई थिंक 2018 से हमारे साथ कनेक्टेड है, और चारवी को गॉस्पेल हमारे चर्च की डिसाइपल ने दी थी, माइटी वॉरियर, और आज प्रभु के साथ हैं। वी आर प्राउड ऑफ हर, राइट। व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड, वी आर प्राउड ऑफ हर, राइट। वी ओनली प्रोड्यूस वॉरियर्स, हम सिर्फ वॉरियर्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, क्योंकि वही डीएनए हमारा है। और जो भी हमारे वहां होता है, उनके खून के, उनका खून ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं होता है। उनका खून आत्मा बचाओ, जीवन बचाओ, वो ग्रुप का होता है, राइट। नर्क खाली, स्वर्ग भर दो, वही उनका नारा होता है। हमारे एक ही नारा है, नर्क खाली, स्वर्ग भर दो, राइट। हम वही करेंगे, रीच आउट, है ना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आई विल इनवाइट चारवी, शी विल शेयर व्हाट गॉड हैज डन इन हर लाइफ, राइट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का हेलो, मैं ऑडिबल? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, और अपने अगुओं का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं 2018 से अहमदाबाद कलीसिया और सर और मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ, और 2018 वॉज द डिजास्ट्रस, या फिर बोल सकते हैं कि भयंकर वाला साल था मेरे लिए। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी समझ से लाइक ऊपर होती है, समझ नहीं आता है। इतने सालों से मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रही थी। बचपन से मैं वैसे परमेश्वर से बात करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है। मुझे इतना ही पता था कि हाँ, परमेश्वर मेरी सुनता है। उसके लिए मैं बहुत सारी विधियां करती थी, पूजा पाठ करती थी, उपवास, लगातार पानी पे उपवास करती थी, और फेस्टिवल्स आते थे तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एंग्रोस रहती थी, एंगेज रहती थी। पर कभी समझ नहीं पाई कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मेरी परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही है।
एक यही सवाल रहता था। और काफी सारी चीजें जैसे पीपल प्लीजिंग, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो सारी चीजों में इतना ज्यादा था कि फ्रेंड्स आते थे, रिलेशनशिप थी, कुछ जगह पे अडल्ट्री में भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज सच्ची है, और अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो मुझे ये परिस्थिति में क्यों खड़ा रख रहा है, या फिर मैं क्यों खड़ी हूँ, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। ये सारी चीजें जब समझ नहीं आ रही थी तो काफी समय तक वो चीज चर्न होती रहती थी दिमाग में, और इतना ज्यादा डिप्रेशन, और धीरे धीरे वो चीजें माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई, और हेडेक, एवरी नाउ एंड देन मुझे हेडेक होने लगता था। उसके बाद फिर 2018 तक आते आते तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि थायराइड भी आ गया। और वही साल ऐसा था जहां मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, पृथ्वी पे रहने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मेरा कुछ अच्छा होना चाहिए, पर बुरा ही बुरा हो रहा है, और एक चेन में से दूसरी चेन में जा रही हूँ। तब मैंने सोच लिया कि अब मैं लाइफ को दी एंड कर दूंगी। और तब मेरी फ्रेंड थी डेजी, वो मेरे को कई बार बताती थी बहुत सारी चीजें, पर मैं वो चीजें सुनती नहीं थी। वो यीशु के बारे में बहुत बार बताती थी, पर मैं सुनती थी। फिर एक बार मैंने बाइबल भी उसने मेरे को गिफ्ट किया था, लिया था, तो मैंने ऐसे ही रद्दी में फेंक दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे ये सिचुएशन आई, मतलब आप सुसाइड करो, दी एंड करो, जिसको जो करना है करे, मेरे को यहाँ से निकलना है। तो जिस दिन ये डिसाइड किया था, सुबह, अभी भी टाइम मुझे याद है, 5:30 बजे मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, 2 महीने से सोई नहीं थी, क्योंकि गेम का एडिक्शन, एक चीज से बाहर निकलने के चक्कर में दूसरी चीज में ना प्लीज कर रही थी अपने आप को कि कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वो सुसाइड का थॉट आया 5:30 बजे, मैंने बोला चलो आज तो खत्म ही कर देते। शूज वूज पहन के निकल रहे थे, अचानक से रोते रोते आंखें बंद थी तो आवाज आई, क्लियर मैनली वॉइस, कमरा बंद था, डेजी से बात कर। आई वाज लाइक ये क्या है, पूरा कमरा खाली है, मैं अकेली हूँ, और ये। फिर मैं वेट किया और डेजी को मैंने बात की। फिर डेजी ने मुझसे बात की, उसने परमेश्वर के, यीशु मसीह के बारे में सारी चीजें बताई, और उसने ये चीज एक पॉइंट उसने ये बताया कि परमेश्वर ने तुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो जो चीज जब टच हुई, और मैंने बाइबल कभी भी पढ़ा नहीं था, पढ़ती थी पर मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता था। मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ती हूँ, बाइबल चाव से पढ़ती हूँ। बाइबल जब मैं पढ़ना शुरू की तब पहले डेजी ने मुझे सर और मैम से मिलवाया। वो टाइम मैं अभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो बेकरी पे जब मैं बैठी थी और जैसे ही सर को मैंने और मीनू को मैंने देखा, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इतना रोई, और उसी टाइम पे मैंने सरेंडर कर दिया। मेरे लिए प्रार्थना की गई, और मैं तब से ये कलीसिया के साथ जुड़ी हुई, तो काफी सारी चीजों से ऊपर आ रही हूँ, काफी सारे बंधन टूट गए। मुझे जो थायराइड था वो थायराइड भी नहीं है, विदाउट मेडिकेशन 2019 में आया था, 2020 में रिपोर्ट करवाया। मैंने बोला लॉर्ड, ये आपका खून है, मैं आपका डीएनए कैरी करती हूँ, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। और जो 7.4 थायराइड था वो कन्वर्ट हो गया 4.7 में। माइग्रेन भी नहीं है, आज तक मुझे कभी भी ऐसा सिर दर्द नहीं हुआ है जैसा मुझे माइग्रेन में होता था, अभी कभी भी नहीं है। मेरे फाइनेंसेस में, ये कलीसिया में जुड़ने के बाद मेरे फाइनेंसेस भी बहुत इम्प्रूव हुए। मेरा खर्चा नियरली बहुत ज्यादा नियरली नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा रहता था हर महीने का। मैं शॉपोहॉलिक थी, अभी मैं शॉपिंग भी नहीं करती हूँ, करती हूँ तो जरूरी लगता है तभी, क्योंकि लॉर्ड तुरंत बताते। और मेरे फाइनेंसेस कवर, टाइट के बारे में जब मैंने जाना, ऑफरिंग के बारे में मैंने जब जाना, वो सारी चीजों से अब मैं ऊपर हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी फ्रांसिस सर और मीनाक्षी मैम का, कि और मेरी जो छोटी सी फैमिली है अभी जो बढ़ रही है वो फैमिली का, कि वो हर स्टेज पे सपोर्ट करते हैं, हर स्टेज पे वो करेक्शन लाते हैं, हर स्टेज पे वो बैकअप देते हैं, और हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के साथ, फैमिली के साथ रहने में जो सुरक्षा मुझे महसूस होती है, और जो कवरिंग हमें परमेश्वर ने दिया है, आज मुझे ऑर्फन जैसी फीलिंग नहीं आती है, ऑर्फन जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हर एक बात के लिए जो उन्होंने मेरे लिए रखी है, और मेरे अगवे जो उन्होंने मेरे ऊपर रखे हैं, उसके लिए थैंक यू। हालेलुया,
प्रभु आज चंगा करता है, प्रभु आज छुड़ाता है, प्रभु आज वह मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, वह अपनी स्पिरिचुअल पांखें फैला के कवर कर देता है, राइट। प्रभु वहां पे ऐसा लिखा गया, वह इस्राएल को कंधे पे बिठा के लेके गया वहां पे, राइट। प्रभु आपको उसके दिल में लेके आगे ले जाता है। जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु आपके पास आता है। बाइबल कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम उस मार्ग पे चलते जो खुदा का है, जब हम वो जीवन कैरी करते जो खुदा का है, और जब हम वह सच्चाई जानते जो खुदा ही है, राइट, तब हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आता है, हर पहलू में बदलाव आता है ना। क्यों? क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है। केवल आप अकेले होते तो भी वह आता है ना। और वह द ब्यूटी अबाउट जीसस, कभी भी वह पास्ट से नहीं दिखता है हमें। वह हमें उसने जो इमेज और जो लाइकनेस में बनाया है, एग्जैक्टली वह वैसे ही देखता है। फुल पोटेंशियल में मसीह बाहर आ चुका है, वो वैसे देखता है, राइट। सो हम और ज्यादा इन बातों में नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट दूसरी गवाही में जाएंगे कैसे प्रभु काम करता है। एंड आई वुड इनवाइट धीरज ऑल्सो हमारे साथ 2021 से जुड़ा हुआ है। येस्टर्न आई थिंक इज MC है, एंड वह हमारे सारे जितने भी, कितने लोग शॉर्ट्स एंजॉय करते हैं, वीडियोज एंजॉय करते हैं, उसकी पूरी क्रेडिट धीरज को जाती है। आज हमारे जो बैक स्टेज में काम करने वाले उनको हम फ्रंट पे लाए हैं। हम फ्रंट पे इसलिए क्योंकि वो बैक स्टेज में है, राइट। ऐसे सारे लोग जो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हमारे वीडियो देखते हैं, विद इन इंडिया देखते हैं, आशीषित होते हैं, जीवन बदलते हैं। तो ये पूरी टीम और खास करके धीरज, उसका कंट्रीब्यूशन है। इट डिलीजेंटली वर्क्स फॉर दैट। और आओ हम देख के उसके जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया। यस, आगरा चर्च से आवाज आ रही है, धीरज भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर यहाँ पे मेरे को लेके आए। और मैं अपनी गवाही ऐसे शेयर करता हूँ कि मैं बचपन से परमेश्वर को के पीछे चलने की कोशिश करता था। और मेरे पापा सबसे पहले चर्च में गए थे, तो उन्हीं से शुरुआत हुई। तो हम बचपन से चर्च जाते थे। मेरे को अच्छा लगता था कि मैं वहां पे जाता था और चीजों को समझता था। बट मेरी लाइफ में काफी ऐसी चीजें थी, जैसे कि मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ, 1st क्लास से 12th तक, बट मेरे को वहां पे कोई नहीं जानता था। इवन टीचर्स भी नहीं जानते थे मेरे को वहां पे। और 12th के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट की। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली 2-3 मंथ तक बाइबल पढ़ी। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि जैसे ही मैं कॉलेज में गया, तो वहां पे फर्स्ट डे पे ही मेरे अंदर इतना सुपर नेचुरल था कि मैं टीचर से खुद बात करता था। और वहाँ जो नए स्टूडेंट्स थे, मैं भी नया था, तो वो टेस्टिफाई करते थे कि तू इन लोगों को पहले से जानता है। उनको लगता था कि मैं 1 साल बैक आई हुई है और मैं यहाँ पे पहले से पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके बाद उसी ईयर में मेरे को कैंपस किंग और ऐसी चीजें का अवार्ड मिला। और परमेश्वर का मैंने कार्य देखा कि काफी मतलब परमेश्वर ने मेरे को पॉपुलर कर दिया वहां पर। और काफी लोग मेरे को जानने लग गए, और मतलब सब मेरे फ्रेंड से बन गए। उसके बाद काफी ऐसी चीजें आई, मतलब हर तरीके के दोस्त थे मेरे, और मैं उनके बीच में ही रहता था। मतलब मैं उनके जैसा ही बन रहा था धीरे धीरे। मैं बाइबल भी पढ़ रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं उनके जैसे ही बन रहा था। मैं उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था उन लोगों के संग। मैं कुछ ऐसे रिलेशंस में था जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद फिर मैं सर से मिला। मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं फाइनल ईयर में लगभग आ गया था, बट मेरे पास जॉब नहीं थी। उस समय कोविड के बाद का टाइम था। और जब सर से मिला, जब यहाँ पर देखा कि किस तरीके से प्रेज एंड वर्शिप होती है, किस तरीके से परमेश्वर का कार्य हो रहा है, किस तरीके से हमें नॉलेज मिल रही है, तो उन सब चीजों को मैंने समझने की कोशिश की। और एक बार मैंने सर से प्रेयर करवाई कि
कि सर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। मैंने इवन 100 कंपनीज में अप्लाई किया था, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। उसके बाद सर ने प्रेयर करी और विद इन अ वीक मेरे को जॉब मिल गई और वहां पे मैंने ज्वाइन भी कर लिया। और मैं अपने पूरे बैच में फर्स्ट ऐसा बंदा था जिसके पास जॉब थी। लाइक मेरा कोर्स कंप्लीट होने से 1 ईयर पहले ही मेरे पास जॉब थी और मैं जॉब कर रहा था। तो उसके बाद फिर जस्ट ये अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर 2019 का। उसके बाद नवंबर में सर की एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं वहां पर गया था 21 में। तो मैं वहां पे गया, तो मैं सर से मिला और मैंने एक एंड्रॉइड की ऐप बनाई थी। उसमें से कोई अर्निंग नहीं आती थी और मैं सर से मिला। मैंने सर को बताया कि सर मैं जो आपकी रेमिनेंट चर्च है उसके बारे में मैं और शेयर करना चाहता हूँ और मैं उस ऐप में ऐड करना चाहता हूँ आपकी वीडियोस और सारी चीजें। तो मैंने वो ऐड किया। जस्ट जैसे ही ऐड किया उसके नेक्स्ट मंथ से ही वहां से अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद वहां से अर्निंग आई और सर भी हमारे घर पे विजिट करते थे। उसके बाद हमारे फैमिली में किसी के पास जॉब नहीं थी। पापा का बिजनेस था बट वो बंद हो गया था और मेरा भाई भी अभी पढ़ ही रहा था। तो सर ने प्रेयर करी, उसके मेरे को जॉब मिली। उसके 6 मंथ्स के अंदर पापा को जॉब मिल गई। उसी मंथ में मेरे भाई को भी जॉब मिल गई। तो हमारे घर में अर्निंग बढ़ गई बहुत। मतलब जो जहाँ पे कुछ नहीं था वहां पे सब कुछ हो गया परमेश्वर की कृपा से। और ऐसी काफी सारी चीजें होती रही हमारी जिंदगी में। कंटिन्यूअसली सर के टच में रहने से काफी फायदा हुआ मेरे को। और जैसे कि फाइनेंसेस में प्रभु का बहुत कार्य हुआ। और फिर मैंने एक बार सेकेंड टाइम जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जहां मेरे को नहीं होना चाहिए था, तो वो सब चीजें खत्म हो गई उसके बाद से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। और जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा था उससे पहले भी काफी प्रेशर था जॉब में। मतलब काफी दिक्कत चल रही थी। और पूरे 1 मंथ तक जब हम फास्ट में थे तो मैंने परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ देखा हर एक बातों में। इवन लास्ट डे तक ऐसा था कि मैं नहीं जाऊं, मैं अहमदाबाद नहीं जाऊं, बट परमेश्वर ने जो कार्य किया वो अमेजिंग है। थैंक यू। हालेलुया। जब प्रभु पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। और प्रभु पकड़ता है इसलिए कि वो आगे लेके जाए, है ना। जो दरवाजा प्रभु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। और बाइबल में लिखा गया है, बहुत अच्छा लिखा गया है, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड। क्या कोई बात प्रभु के लिए असंभव है? कोई बात असंभव नहीं है, राइट। प्रभु इज प्रभु ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। जो उसके जुरिस्डिक्शन में अकॉर्डिंग टू वर्ड आती है, ही इज गॉड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। वो वहां पे पानी की नदियां बहाता है जहां पे आज डेजर्ट होता है, राइट। वो परमेश्वर है जो आकाश, जो स्वर्ग बंद होता है वह आता है तो स्वर्ग खुल जाता है ना। जैसे धीरज ने अपना दिल खोला, जैसे वह आगे बढ़ा। सी, इट इज नॉट इजी टू फॉलो गॉड, बट इट इज पॉसिबल टू फॉलो गॉड। Absolutely, it is possible। अगर आप हृदय को खोलो तो, अगर आप परमेश्वर ने जहां जोड़ा है वहां की टीचिंग को ग्रहण करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और आप फिर आगे ही बढ़ते जाओगे, आप महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में, राइट। एंड आई टेल यू, मिरेकल्स तो शुरुआत है। आप जहां जाओगे वहां मिरेकल्स होंगे। That what dunamis means? Dunamis यानी miracle producing unit, उसका मतलब है dunamis, right? तो आप जहां जाओगे, and since we are highly influenced, कि भाई ऐसे परमेश्वर को जो नहीं जानते प्रभु को जानने वाले लोग आ रहे, तो we will also go ahead, right? हम सेम उसके लेन में ही आगे जाएंगे। And last but not the least,
आई विल इनवाइट मीनाक्षी. प्रभु ने उनके जीवन में भी काम किया है. सरमन तो सुना होगा आपने. आज गवाही प्लस सरमन की हम देख लें. राइट, ग्लोरी टू गॉड. आपने एक सिंधी की गवाही सुनी, अब दूसरे सिंधी की गवाही सुनिए. सी आई एम टू एक्साइटेड सिंस 3 years. बेटी जी मैं बता रही हूँ, आपने धीरज को यहाँ भेजा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में फाइनली कोई सिंधी बात करने वाला मेरे साथ आया है. सो आई एम वेरी हैप्पी. और हमने 3 दिन बहुत एंजॉय किया है. एंड आई बिलीव कि अब हम नेक्स्ट टाइम हम पूरे सिंधी आगरा चर्च को अहमदाबाद में देखेंगे. आई विल बी वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश होंगे. एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जब हमारी शादी हुई थी जब मैं आई थी इस घर में, तो मुझे गुजराती ही सुनने को मिलती थी. हिंदी भी बहुत कम लोग बोलते थे, राइट. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मुझे आती नहीं थी, इतनी समझ में आती थी पर इतना बोलने नहीं आता. कई बार तो समझ में भी नहीं आती थी. तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग गुजराती लोग हैं उनको कैसा महसूस हो रहा होगा वो पता चला. 10 साल पहले मुझे कैसा महसूस हो. ओके, मैं रिवेंज लेने के उसमें नहीं हूँ. आई एम हियर टू डू थैंक्सगिविंग. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने जो गवाहियाँ सुनी है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे जीवन में भी गवाही है. यस. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू थैंक, मैं उस इंसान का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से गवाही है. ऑफ कोर्स प्रभु यीशु की वजह से भी है, लेकिन जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दी है वो अभी यहीं पे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है. तो क्या ही वो भले पैर, क्या ही वो भले कदम जो सुसमाचार लाए, और वो भले कदम के घर में मैं ही कदम लेके आ गई. Hallelujah, praise the Lord. Merry Christmas. We are happy. This is the season. Jesus is the reason for the season. Praise God. Praise God. Okay. Already मैं ये बोल चुकी हूँ, but I am from a Sindhi family. मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, और मेरा जो born and brought up है वो प्रॉपर एक सिंधी बिजनेस इंडस्ट्रियल फैमिली में हुआ है, जहाँ पर बिजनेस, पैसा, स्टेटस एंड यू कैन अंडरस्टैंड, उसके सिवाय कोई चीज बात नहीं होती है, राइट. आई मीन बाकी सब ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट फेवरेट थिंग. ये सबसे ज्यादा कैसे बोलते हैं कि एक सिंधी के खून में भी वही चीज होती है, राइट. लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, मेरा खून बदल गया. वाह, है ना. ओके, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिंधी फैमिली. और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे भी थायराइड हो गया था. जब मैं आई थिंक 10th 11th क्लास में थी, तब से मुझे था. इट वाज अ जुवेनाइल थिंग जो बचपन से होती है. एंड बहुत ज्यादा हो गया था. मतलब जब डिटेक्ट हुआ तभी वो बहुत हाई था. मतलब ऐसा हुआ था कि एक दिन हमारे स्कूल का एक फंक्शन था, और वो जो जिसमें मार्च पास्ट और वो सब करवाते हैं, तो हम धूप में खड़े थे और वहां पर मैं बेहोश हो गई थी. और वहां से शुरुआत हमको पता चली कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वहां से यानी आई थिंक मैं 11th क्लास में ही थी. मे बी आई वॉज 16 years old. तब से मुझे ये पता चला था. और फिर उसके बाद कैसे कि वो चीजें बढ़ती चली गई, कि थायराइड का पता चला, सारी बातों का पता चला, दवाइयां शुरू हो गई और वो सारी बातें हुई. और फिर ऐसा हुआ कि दवाइयां, अब थायराइड की दवाई ऐसी होती है कि आप अगर स्टार्ट करते हो तो फिर आप उसको बंद नहीं कर सकते. इट्स लाइक लाइफ टाइम, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी डिजीज होती है. मतलब आपकी जो शरीर के अंदर जो, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करता है. वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से यानी कि आपके जीवन, मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ उसकी वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है, रोग प्रतिकारक, यानी आपका शरीर रोगों से लड़ ही नहीं पाएगा, कहने का मतलब है. तो आपको ऑल द टाइम दवाई लेनी ही पड़ती है. दवाई नहीं लेते थे तो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, सर भारी हो जाता था, और बहुत सारी दूसरी इश्यूज उसके साथ जुड़ गए थे, क्योंकि आई वॉज ग्रोइंग अप, हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे. लेकिन बहुत सारी चीजें उसकी वजह से प्रॉब्लम में थी. आई वॉज इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और दूसरी एक
और प्रॉब्लम उसके साथ ऐड हो गई थी कि जो थायराइड की दवाई मैं लेती थी उसकी वजह से मुझे जॉइंट पेन होने लग गया था। मतलब दवाई लो तो जॉइंट पेन हो रहा है, दवाई नहीं लो तो बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसा नहीं था दवाई लेने के बाद ठीक हो रहा था, ऐसा भी नहीं था। मतलब कि कैसे कि वो कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि ये दवाई ले रही हूँ जब भी मैं, तो मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, एंड आई वाज लाइक 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो डॉक्टर ने बोला कि ये होता है और ये इसका साइड इफेक्ट है, आपको होगा। तो मैंने कहा आई एम जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो हाउ मैं क्या करूंगी जीवन में आगे। तो लेकिन कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा ये होता है। मुझे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर भी चेंज किया, मैंने दवाई एलोपैथी से, होम्योपैथी की मतलब एक जैसे कुएं में से निकल के खाई में गए, खाई में से निकल के खड्डे में गए, वही बात हो रही थी, लेकिन कोई बाहर निकालने वाला नहीं था। अब कहाँ से निकलेंगे, इम्यूनिटी डिजीज है, जीवन भर लेना, सब लोग यही कह रहे हैं। बहुत सालों तक मैंने होम्योपैथी किया, फिर उसके बाद और उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने नेचुरोपैथी भी किया कि जहाँ पे खाने पीने से होता है। मतलब हो रहा था लेकिन मैं हील नहीं हो रही थी। मुझे शरीर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो एक होता है ना कि अब मैं इसमें से कंप्लीटली बाहर आ गई हूँ, वो नहीं हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता कि मैं कब तक ये चीज करूंगी। और फिर ये हुआ कि उसी समय हम लोग कॉलेज में आए, बाय द टाइम कॉलेज में आए और एक अंदर मेरे अंदर एक ऐसी चीजें थी, एक सवाल था ऑल द टाइम कि जो हम सब लोग हैं, उस समय 600 करोड़ लोग थे पूरी दुनिया में, अभी मुझे नहीं पता है कितने लोग हैं, पर जब मैं ये सवाल आ रहे थे 2010-11 की बात कर रही हूँ, तो एक था कि मतलब सवाल तो ये बहुत पहले से थे, बट दिस वाज द एक पीक पे आ गया था ये कि हम जो 600 करोड़ लोग या जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, 650 करोड़ इस समय होंगे शायद, हम क्यों आए हैं। मतलब एक होता है ना कि कुछ काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के अंदर इतने सारे लोग हैं तो कोई प्रोजेक्ट होगा, कुछ क्लाइंट्स होंगे, कुछ दूसरी चीजें बातें होंगी जिसमें कंपनी एंगेज होगी। तो पृथ्वी पर क्या आने का क्या मकसद है। 600-650 करोड़ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजों का क्या मतलब है। मतलब वो एक गेम खेलते थे, पता है वो कौन सी गेम थी, थ्रोन, वो जिसके अंदर एक ऐसा जंगल जैसा होता है और फिर बहुत सारे लोग होते हैं और फिर उसके अंदर वो लोग सिटी बनाते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं। एक कोई तो गेम, किंग ऑफ पर्शिया कुछ तो गेम होती है। तो एक ऐसा ही थोड़ी है कि हमको पृथ्वी ऐसे खाली दे दी और बोल दिया पेड़ पौधे उगाओ फिर डेवलपमेंट करो, लेकिन क्या एंड में क्या। और दूसरा कि किसने बनाया है सब कुछ। कोई भी होगा तो वो एक होगा, तो वो एक कौन है, वो जो भी हो। मैं ये नहीं कह रही, उस समय बहुत सारे हैं, उसमें से वन ऑफ जीसस है, ऐसा मुझे पता था क्यों बुक्स में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, बुक्स में पढ़ लिया, बस उतना ही पता था, ज्यादा तो कुछ पता नहीं था। हाँ, क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे लेकिन कभी मालूम नहीं था कि क्यों क्या कैसे, राइट। तो एक और सवाल था कि जी सब कुछ जो बनाया है और जो चला रहा है वो कौन है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ एक ड्राइंग बना रही हूँ, तो मैंने ड्राइंग बनाई, उसको मिटा दिया, फिर मायरा ने ड्राइंग बनाई, उसको मिटा दिया, फिर रिहा ने ड्राइंग बनाई, ऐसे तो पृथ्वी नहीं होगी ना। जो भी होगा वो एक ड्राइंग थोड़ी है कि बनाया मिटाया, ऐसा तो है नहीं। कोई भी होगा वो एक होगा, तो वो एक कौन है, मुझे उसका नाम जानना है और आई वॉन्ट टू नो दैट पर्सन और नो दैट गॉड, तो वो कौन है। तो ये सवाल थे मेरे अंदर कुछ उसके चक्कर उस सवालों में मैंने ओशो का पढ़ा है, उसकी बुक्स पढ़ी है, बट कुछ मिला नहीं। मैंने एक दूसरे भी कोई फिलोसोफर थे, उनकी बुक पढ़ी है। ये जो दूसरे फिलोसोफर थे बहुत अच्छे फिलोसोफर, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिल रहे थे। ऐसे करके मैंने बहुत सारी पढ़ी। बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था लेकिन ट्रूथ जानने का शौक था, तो वो पढ़ा, कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। फिर साथ में थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ के भी इश्यूज थे, पढ़ाई भी कर रही थी, सो कैसे बहुत सारी चीजें थी मन में। और फिर 2011 के अंदर ऐसा हुआ कि बहुत परेशान हो गई थी बातों से,
और उसके पहले 2011 नहीं, उसके जस्ट मे बी 9-10 के आसपास कुछ और भी बातें हुई थी. आई थिंक 8 मे बी, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर. लेकिन कुछ बीच में ऐसा कुछ बातें भी हुई थी कि जिसकी वजह से मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे जीना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं. और मैंने एक नाइफ भी उठाया था, लेकिन टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल, मैंने नाइफ चलाई भी थी अपने नर्व पे, लेकिन वो इतनी जोर से नहीं चलाई थी कि नर्व कट जाए. छोटा सा खरोच आई थी बस. मतलब ऐसे अंदर से हो तो रहा था कि जीवन ले ले, खत्म कर दे, लेकिन अभी क्या होता है ना कि सिंधी खून था. तो वो सिंधी खून तो हिम्मत नहीं हुई, तो दिख गया चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बिजनेस तो है. कुछ तो अच्छा मिल ही जाए. तो चलाई भी, लेकिन चली मतलब कैसे कि इतनी धीरे से चलाई कि कुछ नहीं हुआ, खाली छोटी सी खरोच आ गई. ठीक है, फिर पूछा भी मुझे किसी ने कि क्या हो गया हाथ में, मैंने कहा वैसे ही लग गई थोड़ी सी. मतलब इतने भी गट्स थे कि ऐसा बोल दिया लग गई थोड़ी सी. रोई बहुत थी चलाने से पहले उसको, लेकिन रोने का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. सो मतलब वो एक ख्याल आ रहे थे, यानी ऐसे आई एम ट्राइंग टू से कि वो ख्याल आ रहे थे. मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ करना, राइट. तो देन फिर फाइनली 11 के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया कि चलो यार अब ये सारी चीजों में से तो कुछ नहीं मिल रहा है, अब थोड़ा स्पिरिचुअली भी पढ़ना शुरू करते. तो आई स्टार्टेड टू सर्च. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे जो वो सब मतलब सारे धर्मों के किताब पढ़ लूंगी और कहीं से कुछ भी तो ढूंढने को मिलेगा. तो मैंने आई स्टार्टेड विथ माई ओन, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, राइट. मैंने सोचा था गीता खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे धर्मों के भी सब पढ़ लूंगी और उसमें बाइबल भी पढ़ूंगी, ऐसा मैंने सोचा था. तो मैंने गीता पढ़ना शुरू किया. फिर बहुत सारे वो रिलीजियस सारे लोग आ जाते हैं ना उस समय, ये कर लो, इस ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते, पर मजा नहीं आ रहा था अंदर से. सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल रहे थे, और पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसमें लिखा क्या है. तो वो है ना जो वो फिलिप जाता है खोजे के पास, तो खोजा बोलता है कोई समझाएगा तो मुझे पता चलेगा, पर कोई समझाने वाला भी नहीं था और समझ भी नहीं आ रहा था, राइट. अब वो बाइबल में था ना, ये मैं कुछ और पढ़ रही थी, तो कैसे कुछ और पूरा सब कुछ अलग है, राइट. सो फिर क्या हुआ कि उसी समय में एट द सेम टाइम जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दी उनको भी किसी ने गॉस्पेल दी थी. तो ऐसा हो रहा था कि हम फ्रेंड्स तो थे, बात तो करते थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन बिकॉज आई वॉज अ सिंधी हिंदू, तो मैं गीता पढ़ रही थी, एंड बिकॉज ही वॉज बॉर्न क्रिश्चियन और उनको गॉस्पेल मिली थी, किसी ने उनको गॉस्पेल दी थी जो एथेइस्ट थे, तो उन्होंने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया था. तो मतलब वो साइमल्टेनियस चल रहा था, यहाँ पर मैं ये पढ़ रही थी, वहां पर वो बाइबल पढ़ रहे थे, राइट. सो ऐसा हुआ कि जब ही गॉट द गॉस्पेल और उनको पता चला कि यस दिस इज दैट, ये मतलब ये प्रभु हैं और उनके जीवन में चेंजेस आए, चमत्कार हुए, तो उन्होंने मुझे गॉस्पेल दी. उनको पता था कि आई हैड थायराइड, तो उन्होंने कहा कि गॉड विल हील यू. अब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मैंने कहा ठीक है यार कर लो प्रेयर, क्या होता है, मतलब उससे थोड़ी, मुझे तो कुछ करना नहीं है, प्रेयर कर रहे हैं, आंखें बंद करनी है, मतलब बस आप कर लो ऐसा. तो वो भी किया. तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रूथफुल, इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिला था, राइट. ऐसा नहीं हुआ था कि आज प्रेयर की और आज ही मैं हील हो गई, राइट. लेकिन कैसा होता है कि एक अंदर से कुछ हुआ, पता नहीं था, मैं पढ़ नहीं रही थी बाइबल, मुझे जीसस के बारे में नहीं पता था, बट जब उन्होंने प्रेयर किया और मैंने थोड़ा बहुत जाना, तब मुझे उन्होंने कहा था कि आप ये मूवी देखो पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो पूरा जीसस के ऊपर है. तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं खोज में ही हूं, तो मैं थोड़ा ये भी कर लेती हूँ, थोड़ा रिसर्च. तो मैंने वो मूवी देखा और वो मूवी ने मुझे बहुत कैसे टच किया. अब उस मूवी की सच्चाई जानने के लिए मैंने बाइबल पढ़ा कि इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है कि जीसस को इस तरह से कोड़े में खाए उन्होंने, इतना खून बहा, और वो सारी जो बातें उसमें दिखाई गई है, तो वो कितना सच है. क्योंकि पता था कि मूवी तुम्हें थोड़ा फेकम फेंकी भी होती है,
मतलब दूसरी चीजें भी होती है, वो लोग अपना अपना भी इमेजिनेशन ऐड कर लेते हैं, तो वो सारी बातें तो दिमाग में चलती है। तो मैंने उसको जानने के लिए, मैंने रिसर्च करने के लिए बाइबल पढ़ा, और आई स्टार्टेड विद द गॉस्पेल ऑफ जॉन। मैंने जॉन की गॉस्पेल में जो क्रूसिफिकेशन के बारे में लिखा गया, मैंने वहीं से स्टार्ट किया। थैंक गॉड मैंने वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि वहीं से जीवन स्टार्ट होता है। तो मेरा जीवन भी मैं बोल सकती हूँ वहीं से स्टार्ट हुआ। तो थैंक गॉड मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, थैंक गॉड मुझे ऑफ कोर्स पहले गॉस्पेल मिली, फिर मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, और फिर मैंने सीधा जॉन की गॉस्पेल में क्रूसिफिकेशन वाला जो पोर्शन है, एंड वाला, वहां पे मैंने उसी को टच किया। मैंने शुरुआत से नहीं पढ़ा था, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस समय में मुझे ना जीसस के बारे में पता है, ना होली स्पिरिट के बारे में पता है, ना यहोवा के बारे में पता है, और एक ऐसा किसी को कुछ ना पता हो तो उसके लिए ये 3 अलग अलग क्यों आए, क्या मतलब, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन मुझे जानना था, ठीक है, मुझे मेरे दिमाग में जो सवाल थे मुझे उसके आंसर्स भी चाहिए थे। तो मैंने वो किया, आई स्टार्टेड टू, और उस समय मेरे पास बाइबल नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, लैपटॉप था तो लैपटॉप के ऊपर मैंने बाइबल डाउनलोड की थी नेट पे से, और वो पढ़ रही थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हाँ यार यहाँ पर कुछ मिल रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा करके मैंने आगे पढ़ा। और आई एम वेरी श्योर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रभु को पता था कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, राइट। सी आई डिडंट नो जीसस, बट जीसस न्यू मी। मैं होली स्पिरिट को नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि होली स्पिरिट कौन है, क्या है, जीसस कौन है, क्या है, लेकिन वो तो मुझे जानते थे ना, क्योंकि वही तो मेरे क्रिएटर थे। आई डोंट नो हिम बट ही नोज मी, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है, राइट। तो उनको पता था, तो उनको ये भी पता था कि ये जो है जिसको मैंने बनाया है, ये जो है कि जो इतने समय से, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बनाया है, तो उनके लिए मेरे हृदय में जो, भले मैं उनको नहीं जानती थी, भले कभी मैंने गॉस्पेल नहीं सुनी थी, पर मेरे हृदय में जो सवाल थे वो तो उनको पता ही थे। तो उन्होंने वहां पे ही मुझे टच करना शुरू किया, राइट। वो मतलब कैसे बोलते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रखना, तो वो दुखती नस थी मेरी, लेकिन उसको प्रभु हील कर रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वही जवाब मेरे को मिलने लग गए, वहां पर ही जैसे टच होने लग गया। और जैसे जैसे वो मतलब फिर मैं अपने पूरा मेरा ध्यान बाइबल के ऊपर डाइवर्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके, एंड देन ऐसा हुआ कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये क्या है, क्यों है, क्या। और फिर मैंने, जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दी थी, मैंने फिर से उनके कांटेक्ट में रही कि ज्यादा आई कुड हियर अबाउट इट। और फिर मेरे को सवाल आने लग गए, तो सवाल भी मैंने पूछे ना। आई एम टेलिंग यू, सवाल अच्छे होते हैं तो पूछिए, अगर सवाल आते हैं तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, सवालों को पूछिए, ठीक है। सवाल आते हैं तो एक योग्य पर्सन से पूछिए, किसी से भी मत पूछ लीजिएगा जिसके आपको लगता है कि जो सवाल का जवाब दे सकता है। और अगर कोई नहीं है ना, तो अब प्रभु मुझे नहीं पता है, मैंने ऐसे प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे नहीं पता है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आई डोंट नो यू, लेकिन अगर आप हो तो आप मुझे जवाब दोगे, अगर आप हो तो आप मुझसे बात करोगे। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बचपन से मेरे अंदर ये चीज, मैंने बहुत लोगों को ऐसा सुना था कि जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग होते, मतलब एकदम जैसे प्रभु जैसे, ऐसा वो लोग बोलते थे, एकदम प्रभु जैसे लोग होते हैं, उन लोगों को प्रभु दिखते हैं सपने में, मतलब वो रेयरेस्ट काइंड होते हैं, ऐसा कि हजारों में लाखों में ऐसे कोई एक हो गया, हजारों में एक हो गया। और वो कैसे कि फिर जिसको वो दिखते हैं ना, मतलब जिनको दर्शन मिलता है, वो लोग मोक्ष पाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो एक था यार कि मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि दिखे। अब जिसने बनाया है सब कुछ, उसको देखने की इच्छा किसको नहीं होती है, उसको सुनने की इच्छा किसको नहीं होती है। तो मुझे भी देखना है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं पूछती थी तो बोलते वो तो बहुत ऐसे महापुरुष टाइप होते हैं ना, उन लोगों के पास ही वो चीज आती है, और हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनकी मर्जी होती है कि उनको दिखाना है नहीं दिखाना है। महापुरुष टाइप होते हैं और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है एकदम, यानी मुझे नहीं पता है कैसे डिस्क्राइब करूं, तो वैसे वाले लोग। और भी ऐसा कि ये करना होता है, उसके लिए वो करना होता है। तो अंदर से ऐसा होता है कि यार मतलब क्या करें हम, दुनिया छोड़ दें, संसार को छोड़ दें, करें क्या, मतलब ऐसा।
पर अंदर इच्छा तो थी कि बात करनी है। तो फिर मैं ऐसे सोचती थी, जब गॉस्पेल आई उसके बाद की बात बता रही हूँ अभी, ये पहले जो सवाल थे उसकी बात बताई। अब गॉस्पेल आई तो ये था, सवाल थे, सारी कंफ्यूजन था, बहुत सारी चीजें थी, शांति नहीं थी अंदर, बीमारी थी, XYZ आप गिन सकते हो, आपको पता चल सकता है कि बहुत सारी चीजें थी। पर ये था कि फाइनली चलो अब कुछ मिल रहा है ऐसा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु आप जो भी हो, आपका जो भी नाम है, मुझे नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अगर आप हो तो मुझसे बात करो, मुझे दिखो, मुझे महसूस करना है आपको। आई वॉन्ट टू सी यू। ये एक था मेरे अंदर। तो अगर आपके मन में सवाल आते हैं और अगर आपको ऐसा विचार भी आते हैं या ऐसे क्यूरियोसिटी भी होती है, ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसा अंदर से आता है, तो आपको अगर कोई जवाब देने वाला ना मिले ना, तो इतनी प्रार्थना करो कि आप जो भी हो मुझे दिखो, आप जो भी हो मेरे से बात करो। नाम जरूरी नहीं है, वो नाम बाद में आपको जो भी है वो मिल जाएगा, लेकिन इस समय के जो भी है दिखे। अगर प्रभु है तो दिखे, प्रभु है तो मिले, प्रभु है तो सुनाई दे, राइट। तो वो मैंने किया। और फिर क्या हुआ कि बाइबल तो पता नहीं थी, शुरू की थी मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ना, बट ऐसे कुछ प्रॉपर नहीं पता था। लेकिन कैसे बोलते ना कि बाइबल लिखने वाले ऑथर को तो मैं पता थी कौन हूँ। तो उनके बाइबल में एक वर्स है, जरमाया 33:3, उसमें लिखा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर यू, राइट। सो ये फोन नंबर है जीसस का, जरमाया 3:3। ये फोन नंबर है, किसी को नहीं मिले तो ये फोन करना, 333 दबाना, जरमाया 333, राइट। और हमारा जो मोबाइल है ना, वो हमारी बाइबल है, ठीक है। उसमें आप 333 करोगे ना, जरमाया 333, तो जीसस का फोन नंबर है वो। मेरे पास ये फोन, मतलब मुझे नहीं पता था ये चीज है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के आई वाज कॉलिंग हिम और उसने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे जवाब दिया, राइट। उसने मुझे जवाब दिया कैसे, मुझे सुनाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे महसूस होने लग गया था कि कुछ हो रहा है अंदर, there's something that is happening inside of me, right। और बाइबल एक बहुत सुपर वर्स है, नंबर 6:26, वहां पे ऐसा लिखा है कि वो अपना मुख हमें दिखाएगा, मैं तुम्हें अपना मुख दिखाऊंगा, वहां पे ऐसा लिखा है। यानी अगर हम किसी को फोन करते हैं तो ऑफ कोर्स हमको उसकी आवाज सुनाई देती है, और कोई हमें अपना मुख दिखाता है, यानी हम देख पा रहे हैं उसको। यानी कि जो मुझे सुनना था और मुझे जो देखना था, तो प्रभु को पता था कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये इस तरह से मुझे डील करनी है, राइट। और फिर जॉन, बहुत सुपर वर्स है, जॉन 1:14 में ऐसा लिखा है कि वर्ड बिकेम फ्लेश, वर्ड बिकेम फ्लेश, वो देहधारी बन के आया। यानी कि वो व्यक्ति है, वो कोई पावर नहीं है, वो कोई शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। वो कोई ऐसे कोई मतलब लाइट आ गई और कुछ हो गया, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति है। जब वो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति की तरह एक इंसान है तो वो इंसान की तरह बात भी करेगा। इंसान यानी ही इज नॉट लाइक हम जैसे हम बॉडी में, वैसे नहीं, वो महिमा युक्त शरीर में है, लेकिन वो व्यक्ति है, वो कोई शक्ति नहीं है, उसके पास शक्ति है, उसके पास अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति की तरह हमसे बात करेगा, हमें सुनाई देगा, हमें दिखाई देगा। ऑफ कोर्स वो हमें दिखाई भी देगा, वो उसने कहा है कि मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, मैं अपना मुख तुम्हें दिखाऊंगा। और हमको पता है बाइबल के अंदर रेजरेक्शन के बाद वो 500 लोगों को दिखाई दिए, 500 लोगों से मिले, राइट। यानी वी आर ऑन द सेम थिंग। तो उन्होंने अपनी जो प्रॉमिस है उसको पूरा किया। और एकदम से मुझे नहीं दिखे थे, एकदम से मुझे सुनाई नहीं दिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे महसूस होने लगा। और फिर ऐसा हुआ कि मीनवाइल मैं कांटेक्ट में भी थी, तब मुझे सर ने एक प्रेयर बताई थी कि आप ऐसे प्रेयर करो। मेरे लिए प्रेयर भी की गई थी, थायराइड के लिए मैंने कहा था, और फिर मुझे प्रेयर भी सिखाई, बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड, मुझे और जानना था। और बिकॉज ही वॉज, मतलब वो ऑलरेडी उनको गॉस्पेल मिली थी और उनको पता था कि ये सब क्या है, होली स्पिरिट कौन है, कैसे होता है, सब चीजें उनको पता थी। तो ही न्यू कि क्या हो रहा है। तो ही टॉट मी अ प्रेयर, कि टॉट मी यानी उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे आप प्रेयर करो, इस तरह से जैसे हम नए कोई आता है उनको बताते हैं।
ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे बताया, बस वेरी न्यू। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने वो प्रेयर करना शुरू किया अपने कमरे के अंदर अकेली मैं होती थी। मेरा मतलब हमारा 2 फ्लोर का था, तो मेरा कमरा ऊपर होता था, मैं अकेली ऊपर प्रेयर करती थी कई बार, और बाइबल पढ़ मतलब लैपटॉप के अंदर बाइबल पढ़ती थी, वो सारी चीजें कर रही थी। और जब मैं प्रेयर, एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेयर कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे खुद के हाथ जैसे वो टाइट होते जा रहे हैं। अब मुझे पता चल रहा था कि ये नेगेटिव नहीं है, मतलब एक होता है कि नेगेटिव प्रेजेंस आपको फील होती है और एक पॉजिटिव प्रेजेंस फील होती है। तो इतना पता चल रहा था कि नेगेटिव तो नहीं है, तो दिस समथिंग पॉजिटिव, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या है, ये कौन है, ये क्या है, क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा था। बट आई जस्ट वांटेड टू प्रे। और वो प्रेयर में मैं कुछ जो कैसे कि बड़बड़ा रही थी, अदर देन माई ओन लैंग्वेज। अब वो भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे टंग्स मिल गई थी। तो वो बाइबल में लिखा है ना कि आप बड़बड़ाने वाले होठों से आप बोलेंगे, राइट? आई थिंक आइजाया में लिखा है। हाँ, तो ऐसे कि वो हो रहा था, पता नहीं था क्या है, पर हो रहा था। और फिर मैंने फिर से सवाल आया, ये क्या था? फिर मैंने फोन किया कि ऐसा मुझे हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब अजीब सा हो रहा है, आवाज आ रही है और ये मेरे को महसूस हो रहा है। और फिर इन्होंने बोला कि जो हो रहा है उसको होने दे। सर ने बोला जो हो रहा है उसको होने दे। मैंने कहा लेकिन ये है क्या? बोले ये होली स्पिरिट है। मैंने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, होली स्पिरिट, जीसस, मतलब दैट वाज लाइक टू मच फॉर मी। बट बोले जो हो रहा है उसको होने दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो हो रहा है उसको होने देते। अकेली बैठी हूँ और अकेले कुछ हो रहा है तो होने देती हूँ। और अंदर से अच्छा भी लग रहा था, शांति भी मिल रही थी, वो सारी चीजें भी हो रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके, और मैं लिटरली, मैंने एक बुक जैसा था मेरे पास यहाँ से मैसेज के अंदर, मैं लिटरली जैसे कि बाइबल पढ़ा और जैसे सपोजिंगली आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि जॉन 1:1 पढ़ा, जॉन 1 से शुरू किया, तो जॉन 1 पढ़ा, ओके, आदि में परमेश्वर था, पूरा पढ़ लिया। फिर सेकंड पे आई, नहीं समझ में आया, तो जॉन 1-2 क्वेश्चन मार्क लिख के रखूंगी। ऐसे करके मैंने लिस्ट बना देती थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या, ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। एंड देन आई यूज्ड टू आस्क। जब भी मौका मिलता था, मैं फोन करती थी या मिलती थी कभी या कुछ भी होता था, आई यूज्ड टू आस्क इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे ये क्या है, ऐसे कर करके थैंक गॉड फॉर द फ्रूट ऑफ पेशेंस जो मेरे जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दी थी उनको दिया, क्योंकि इतने सारे सवालों का लिस्ट एवरी टाइम आई वुड आस्क कि बाइबल में ये। अब कैसे कि एक पॉइंट आता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार कितना सारा पूछ रहे हो, पढ़ लो, शांति से पढ़ो, पर सवाल थे। और मुझे बचपन से मेरे पापा ने सिखाया था, बेटा सवाल पूछने का। तो मैं तो आई वॉज वेरी प्रो, तो मैं तो सवाल लिख के रखती थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये कौन है, जॉन कौन है, मैथ्यू कौन है। और फिर जब दूसरी गॉस्पेल पढ़ती थी तो मैथ्यू का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ो तो भयंकर सवाल होते थे। मतलब नाम ही नाम उसके अंदर, एक तो नाम समझ नहीं आ रहे हैं, एक तो आप आ रहे हो एक सुरेश महेश वाले जग में से, और यहाँ पे आ रहे मधुशेला और पता नहीं कौन से नाम बोले भी नहीं जाते थे। और उसके बाद वो जो उसमें तो यहाँ से यहाँ तक 14 पीढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक 14 पीढ़ी, अब उसमें नाम रिपीट होते थे, तो और कंफ्यूज होती कि इसके पापा ये है तो फिर इसका बेटा ये कैसे हो गया। मतलब ऐसे सवाल होते थे। पर बोला था मुझे जो हो रहा है होने दो, पढ़ो, ये करो, सब करो, राइट? तो वो सब मैं कर रही थी। और फिर जैसा बाइबल कहता है कि परखो और चख के देखो, तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। आई वॉज सर्चिंग, एक्चुअली मेरे अंदर वो सर्च हो रही थी, रिसर्च चल रही थी, बहुत सारे सवाल थे, जवाब मिल रहे थे, ये सारी बात, बहुत सारी चीजें हो रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि यू नो बाइबल में एक वर्स है जॉन 8:32, अगर आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको छुड़ाएगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये सत्य है, पर मैं उसको जान रही थी, ठीक है? तो और सत्य मुझे छुड़ाता जा रहा था। और फिर एक समय आया कि जब मुझे थोड़ा बहुत भी कन्विक्शन आया, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कन्विक्शन आया, और मैंने एक चीज बोली प्रभु को, अगर आप जैसा बाइबल में लिखा है और जैसा मुझे गॉस्पेल मिली है, अगर आप सही में जिंदा परमेश्वर हो, अगर आप परमेश्वर हो और आप जिंदा हो, और अगर जैसा बाइबल में लिखा है कि आप आज हील करते हो, आज आप चंगाई देते हो, तो ये मेरी दवाइयां हैं, ये मैं आज से छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं लेनी है, मुझे आप हील करो।
आई एक्चुअली कैसे बोल सकते हैं, मैंने उस समय टेस्ट किया, वट एवर इट इज, वो जितनी भी मुझे मेरे पास समझ थी, वो फेथ आप बोलो, वो टेस्ट आप बोलो, वो परखना बोलो, चखना, जो भी आपको वर्ड लगाने लगा लो, पर मेरे पास उतनी समझ थी उस समय, क्योंकि मैं हार्डली 1-2 महीना हुआ था मुझे आए हुए प्रभु में। तो मैंने बोला कि ये मेरा दवाइयां हैं, मैं इसको आज से मैं छोड़ रही हूँ, इसके बाद जो होना है हो जाए, लेकिन अगर आप खुदा हो, अगर आप जिंदा हो, अगर आप चंगाई देते हो, दैट्स इट। नाउ प्लीज, आप अगर इस बात को सुन रहे हैं तो जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट। वो मेरा फेथ था, वो मेरा कन्विक्शन था। तो यू नो, आई एम नॉट प्रोफेसाइंग, और मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो करो कि आप रख दो, नहीं चाहिए मुझे, ऐसा करके नहीं करना। फेथ, अपने फेथ पे खड़े रहो, अपने कन्विक्शन पे। उस समय था मेरा, और मैंने किसी को, मैं बता रही हूँ, मैंने किसी से ये चीज सुनी नहीं थी, मैंने बोली नहीं थी, पूछी नहीं थी। इवन मुझे जिन्होंने गॉस्पेल दी थी उनको भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने कुछ पूछ के नहीं किया था कि मैं ऐसा करूं, नहीं, इट जस्ट केम इन माई हार्ट कि अगर सच में आप हो तो आई जस्ट वांट टू गेट हील्ड। और मैंने, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने, जैसे एलाइजा ने बोला ना कि तू खुदा है और तू आग बरसा यहाँ पर और तू इनको दिखा, और मैंने भी उस तरह से पढ़ा नहीं था वो सब चीजें, लेकिन मैंने भी दवाई छोड़ दी, एंड प्रेज गॉड, आज तक वो दवाई हाथ में नहीं उठाई। इट हैज बीन 13 years नाउ, अभी 24 में 13 years हो जाएंगे। वो दवाई आज तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सब खत्म हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे लिए प्रेयर की गई थी और मुझे हीलिंग नहीं मिला, मैं वो भी नहीं कह रही, वो प्रेयर हुई, उससे ही रास्ता खुला उससे, लेकिन मेरा फेथ भी उतना ही जरूरी था, मेरा कन्विक्शन भी उतना ही था, जरूरी था। और ऐसा भी नहीं था कि एक बार प्रेयर की गई फिर खत्म हो गया, प्रेयर चालू थी मेरे लिए। तो आई गॉट हील्ड बेसिकली। मेरे लिए प्रेयर हो रही थी, मुझे गॉस्पेल दी गई थी, मुझे सिखाया जा रहा था, टीचिंग मिल रही थी। बट नाउ दैट वाज टीचिंग, कि जो मैं सवाल पूछती थी और मुझे सिखाया जाता था, वो मुझे टीचिंग मिल रही थी। प्लस बहुत सारी दूसरी चीजें थी, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हुआ, वो सारी बातों के बाद जब मुझे फेथ आया, कन्विक्शन आया, और वो गट्स आए, और पता नहीं जो भी आप उस चीज को बोल लोगे, मैंने वहां पर वो छोड़ दिया और प्रभु ने वहां पे काम किया। सो एवरीथिंग वर्क टुगेदर, राइट? तो वो हुआ, और उसके बाद जो टर्न अराउंड आया है, उसके बाद जो चीजें हुई है, मैंने कभी भी उसके बाद कहीं और नहीं देखा है। कहीं क्यों देखूं मैं कहीं और, जब मैंने उसको महसूस किया है, मैं जिस आवाज को सुनने के लिए तरस रही थी, वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझे ऐसी चीजें मेरे अंतर में दिख रही है, मेरे आत्मा में दिख रही है कि जो मैंने ऐसा नहीं किया है। आई कैन फील हिम। जब मैंने उसको जाना भी नहीं था, उसके पहले उसने अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर लिया। मुझे पता भी नहीं था हु जीसस, हु होली स्पिरिट, हु यहोवा, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके पहले होली स्पिरिट ने मुझे छुआ, उसके पहले मैंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया, उसके पहले सारी चीजें। तो मैं इस बात को मैं कैसे ठुकराऊं? नाउ दिस वाज द ट्रुथ फॉर मी। जो रियलिटी, जो फैक्ट दिख रहा है मुझे मेरी आंखों से, इन आंखों से, उससे कहीं ज्यादा ये जो सच्चाई थी, जो सत्य था, जो मुझे छुड़ा रहा था हर एक बात से, बीमारी से, दूसरी बातों से, पास्ट से, हर एक की ऐसी चीजें होती है जीवन में जो उसको नीचे गिराती है, जो पीछे खींचने वाली होती है, उन सारी बातों से मुझे छुड़ाया जा रहा था। और मैं उसमें से बाहर आ रही थी, मुझे महसूस हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे और जानने की इच्छा हो रही थी, मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल रहे थे। सो आई जस्ट स्टूड फॉर द ट्रूथ। मैं खड़ी रही कि नहीं, ये है, दिस इज समथिंग दैट आई वाज सर्चिंग, ये जो है वो सच्चाई है, और इसके मुझे नहीं पता है बाकी सब क्या है, पर मुझे पता है ये सच्चाई है, यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है। तो आई स्टूड फॉर इट कि अब मुझे और कहीं नहीं देखना है, अब मुझे और कहीं नहीं देखना है, राइट?
अब मुझे मेरी रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर के पास नहीं ले जानी है, अब मुझे किसी और का सेकंड ओपिनियन नहीं चाहिए। मुझे पता है सारे ओपिनियंस यहाँ पे मुझे खत्म हो गए, मेरे यहाँ पर सब कुछ मुझे मिल गया। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स नाउ। और मैं उसमें बढ़ती चली गई। अब ये होता है ना कि जब आप उसमें बढ़ते हो, आपके अंदर जो कंडेमनेशन है वो आपको जो दोष भावना होती है वो चली जाती है। अब अच्छा लगने लगता, अच्छा सब पॉजिटिव, यानी अच्छा आप आगे बढ़ रहे हो। तो अब जो दूसरा होता है, यानी कि एक होते हैं जीसस, एक होता है परमेश्वर का राज्य, तो एक दूसरा राज्य भी होता है। तो उसको तकलीफ भी होती है क्योंकि एक व्यक्ति उसके राज्य में से, अंधकार में से छूट के परमेश्वर के राज्य में आ गया है, तो तकलीफ तो होगी बॉस, है ना। एक क्लाइंट एक कंपनी में से निकल गया है और जो ओरिजिनल कंपनी में उसके बाद वापस आ गया है, तो जो फेक कंपनी है, जो उठाई गिरा है और जो दूसरा चोर है, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो सब है, उसको तकलीफ तो होगी। भले ही उसको पता है कि ये मेरा नहीं है, मैंने चोरी किया था, उसको पता है कि वो चोर है, उसको पता है, ही बिलीव्स इन बाइबल, यू नो, आपको पता है वो बाइबल में बिलीव करता है, लेकिन वो चलता नहीं है उस पे, है ना, इसीलिए वो शैतान है, वो गिरा हुआ है, हारा हुआ है, राइट। तो अब जो हारा हुआ था, जो गिरा हुआ था, जो चोर था, उसको तकलीफ हो रही थी और वो ऐसे लोगों को मेरे सामने भी ला रहा था, आप ये गलत है, वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। और फिर अब प्रभु में चलते हैं तो हम स्टैंड लेते हैं हर चीज के लिए। तो वो स्टैंड जब मैं ले रही थी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, अब मुझे पुराने में नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू डू आइडल वर्शिप, वो सारी चीजें मैं कर रही थी, तो उसको तकलीफ हो रही थी। और ऐसे लोग मेरे सामने आ रहे थे कि जिनको भी जिनके द्वारा वो काम करवा रहा था। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं है, जो पीछे जो शैतान होता है उसको तकलीफ होती है। देयर इज नो एनिमी, इस पृथ्वी पर हमारा कोई एनिमी नहीं है, सिर्फ एक ही दुश्मन है जिसको तकलीफ होती है, वो है शैतान। तो उसको तकलीफ हो रही थी और वो काम कर रहा था, और वो जो है कि दूसरों को यूज करके मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा जॉन बोलता है, हमने उसको छुआ है, हमने उसको देखा है, हमने उसको जाना है, और वो बोलता है कि हम क्या, मतलब हाउ कैन वी डिनाई इट, हम कैसे ना बोले। तो मेरे अंदर जो हो रहा था मैं कैसे डिनाई करूं। मेरा कोई ऐसे चाकू छुरी लेके ऑपरेशन तो कोई कर नहीं रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कोई अफीम, मतलब मुझे कोई सेडेटिव्स तो नहीं दे रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा था, मैं कैसे डिनाई करूं। मैं अकेली रूम में प्रेयर कर रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं ऐसा कुछ जीसस का देख रही हूँ, तब मुझे कुछ हो रहा है। हाउ कैन आई डिनाई इट, मुझे बताओ मैं ना कैसे बोलूं उस बात को। मुझे कोई छू रहा है, मुझे कोई दिख रहा है इन आंखों से, मुझे कानों से आवाज सुनाई दे रही है, मैं ना कैसे बोलूं। और मैं बता रही हूँ, मैं पगला नहीं गई थी, मैं पगला नहीं गई थी कि मुझे कुछ ऐसा सब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, नहीं, आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, आई वॉज एक्चुअली सुपर नॉर्मल, सुपर नेचुरल, है ना। पर पता है ये सब चीजें, हाउ कैन आई डिनाई इट, मैं कैसे उसको नकारूं। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो आपकी जगह पे सही है, पर मुझे जो हो रहा है मैं कैसे नकारूं। हाउ कैन आई डिनाई इट, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती थी और मुझे करना भी नहीं था, क्योंकि मुझे वो मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, मुझे वो मिल रहा था जो मैंने अपेक्षा की थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ रहा था। मैं आपको बताऊं कि हम 2 सिबलिंग्स हैं, एक मेरा भाई छोटा है और मैं बड़ी हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ही ना अब एक बड़ा भाई चाहिए था। तो मैं हमेशा ही अपने पेरेंट्स को बोलती, क्योंकि ऐसा मेरे अंदर एक नोशन था कि जो बड़ा भाई होता है ना वो आपका ख्याल रखता है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, सही होगा, आई डोंट नो होगा, आई डोंट नो। यहाँ पे बहुत सारे बड़े भाई बैठे हैं, छोटे भाई भी बैठे हैं, बड़ी बहन, छोटी बहन, मुझे वो बड़े छोटे में नहीं जाना है, बट मुझे उस समय वो चाहिए था, और मुझे अब कहाँ से मिलेगा बड़ा भाई, तो मैं ही बड़ी थी, अब मेरे से बड़ा कहाँ से आएगा। तो
एक वो था कि मुझे बड़ा भाई चाहिए और उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें करती थी, मतलब बहुत सारा करती, मुझे बड़ा भाई चाहिए। अब मैं मेरे पेरेंट्स को बोलती मुझे बड़ा भाई चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर अब छोटा भाई आया, मैं बड़ी हो गई, छोटा भाई आया तो मैं दीदी हो गया, अब मुझे उसका ख्याल रखना, मतलब किसी को सब उल्टा होता जा रहा था। जो चाहिए था उसका मिल ही नहीं रहा था जो चाहिए था। और फिर ये हुआ कि जब मैंने प्रभु को जाना और मुझे सही मायने में बड़ा भाई मिला, मुझे सही मायने में, एंड आई एम टेलिंग यू, वो कोई काल्पनिक बड़ा भाई नहीं है, वो कोई कजिन नहीं है, वो सही मायने में मेरा बड़ा भाई है। एंड आई एम टेलिंग यू, उस बड़े भाई को देख के मैं बोल सकती हूँ बड़े भाई ध्यान रखते हैं। और क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि मैं ध्यान रखती हूँ, बाकी छोटे मेरे भाई से पूछ लेना चाहती हूँ। बट आई एम टेलिंग यू, मुझे सही मायने में बड़ा भाई मिला। आई गॉट अ बिग ब्रदर, यू नो, ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बिग ब्रदर। मुझे जहाँ पे जरूरत होती है ही इज देयर, जहाँ पे मुझे यू नो आई नीड एनकरेजमेंट ही इज देयर, आई नीड एनीथिंग, मुझे कुछ भी चाहिए हो, पैसे चाहिए होते हैं तभी भी बड़ा भाई होता है। यू नो, अभी हमने सुनी 2 गवाही कि फाइनेंस की जरूरत थी, फाइनेंस आया तो बड़ा भाई पैसे देता है। हमारा बड़ा भाई बहुत कमाता है, I mean, उसका ही सब कुछ है यार, क्या कमाएगा, कमाता तो नहीं है बट he owns everything। और हमारा बड़ा भाई बिल्कुल चिंगूस नहीं है, वो दिलदार है ना, he gives everything, वो खुले हाथों से हमें, वहाँ पे बाइबल ऐसा कहता है कि जिसने अपना पुत्र दे दिया वो हमसे क्या बाकी रखेगा, वो हमसे क्या बाकी रखेगा, वो हमसे क्या बाकी रखेगा। तो वो बड़ा भाई मुझे मिला, यू नो, आउट ऑफ, मतलब हर एक चीज आप बोलो, चंगाई ये वो, बट जो इम्पॉसिबल था बड़ा भाई, मुझे वो भी मिल गया। और अभी हमने बहुत अच्छा लगा कि उसके लिए क्या कठिन है, व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, तो उसने बड़ा भाई भी मुझे दिया। एंड ही इज माई फ्रेंड टुडे, हु जीसस इज माई फ्रेंड टुडे। वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे यू नो देयर इज एक टर्म है यूथ के अंदर, अ गो टू पर्सन, यू नो, अ गो टू पर्सन और अ गो टू प्लेस, कि जहाँ पर मतलब सबसे पहले, जैसे यू नो, पता है आपको एक होता है कि एक पर्सन आपके जीवन में एक ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं वहां जाऊं। वो आपके मम्मी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एनीबडी, राइट। और जब आप एक एज में आ जाते तो आपके बच्चे ही आपके वो गो टू पर्सन होते, लाइक आई एम फॉर माई मदर, तो शी वुड कॉल मी द फर्स्ट। तो कहने का मतलब है कि जीसस मेरे गो टू पर्सन बने, और आज भी है माई गो टू प्लेस, नो ऑल्टार जिसको हम बोलते हैं, वेदी, वो हमारी जो होती है, वो हमारा दैट्स अ गो टू प्लेस, कि जहाँ से हमें जवाब मिलते हैं, जहाँ पे हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। सी, आई एम टेलिंग यू, आई एम अ वाइफ, आई एम अंडर ऑथोरिटी, मैं एक पत्नी हूँ, मैं ऑथोरिटी के अंदर हूँ, मैं सबमिशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड यही बैठे हैं, इफ आई एम रॉन्ग ही विल करेक्ट मी राइट अवे, राइट। पर मैं फिर भी आपको कह रही हूँ, आपका सबसे पहला पर्सन जिसके पास आप जाओ ना, वो जीसस होना चाहिए। एवरीबडी कम्स लेटर ऑन, आप खुद भी, हम खुद भी बाद में आते हैं अपने लिए, लेकिन सबसे पहला जो होना चाहिए ना, वो हमारे यीशु मसीह होने चाहिए। और मैंने कहा ना, जब मेरे को उनका नाम भी पता नहीं था, मे बी सिर्फ ऐसा एक जीसस कोई है उस तरीके का, तब उन्होंने मुझे छुआ, तब उन्होंने अपने आप को प्रकट, ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ। हाउ कैन आई डिनाई इट? मैं सत्य को कैसे नकारूं? आई हैव टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ। मुझे उस सत्य के लिए खड़ा रहना है, क्योंकि वो सत्य, बाइबल, यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव चोजन यू। सत्य ने मुझे चूज किया। जो मालिक है उसने मुझे बुलाया है, नाम देकर बुलाया है। जब
कोई मुझे नहीं जानता था, जब मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं जानते थे, जब डॉक्टर भी नहीं पता उसको पता था कि लड़की है कि लड़का है, जब कोई नहीं जानता था तब से वो मुझे जानता है। जब कोई मुझे पहचानता नहीं था, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें थी कि जो मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट भी मेरे बारे में नहीं जानते थे, पर वो जानता था और उसने मुझे छुआ और वो बातें मुझे मेरे साथ डील की इस तरह से कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अंधकार को बहुत नजदीक से देखा, अंधकार में ही थी मैं। So I know what is light. मैं जान रही हूँ उसको, मैंने जानना शुरू किया, मैं और जान रही हूँ और मैं जानती ही रहूंगी। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी 100% जान लिया, बट जब आपको पता है कि यार दिस इज डार्कनेस एंड दिस इज लाइट, आप कैसे बोल सकते हो कि ये लाइट नहीं है? आप कैसे बोल सकते हो कि आंखें खुली नहीं है? हम कैसे बोल सकते हैं? वी नीड टू स्टैंड फॉर इट। हमको बोलना होगा कि हाँ, यीशु ने मुझे छुआ है, नोबडी एल्स। आपको जिसने छुआ है ना उसका नाम बोलो, आई गारंटी वो यीशु ही है। कैसे हम ना बोलें कि यीशु ने हमें नहीं छुआ है? एंड आई टेल यू, हम इतने सेल्फिश कैसे हो जाए कि यीशु ने छुआ है और हम बोले नहीं छुआ है? आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आप 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर बदलते हो और फिर फाइनली आपको 5वें डॉक्टर के पास फायदा हो जाता है, तो आप 10 लोगों को बताते हो ये डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे आपको सही मायने में अच्छी दवाई मिलेगी, दिस डॉक्टर इज वेरी गुड। Why can't we say Jesus? And how can I deny it? हम उसके लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? 650 करोड़ लोग हैं, तो भी वो मुझे मिलने आया। 650 करोड़ लोग हैं, तो भी उसने चुना। मैं ये नहीं कह रही बाकियों को नहीं चुना, पर उसने मुझे चुना, आपको चुना। 650 करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे आ रहे हैं हर सेकंड, पता नहीं हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं, बट उसने चुना, उसने नाम देके बुलाया, उसने परिवर्तन किया, उसने हर वो चीज की जो गंदी थी, जो प्रॉब्लम थी, जो हमको नीचे गिरा रही थी, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आई एम द विटनेस ऑफ इट, और वहां से बाहर निकाला। How can we not stand for it? I stood for it. I'm still standing. और बाइबल कहता है not by might, not by power, by His Spirit. बल से नहीं, ताकत से नहीं, पर उसकी आत्मा से, उसकी आत्मा से हम सब खड़े हैं। It is His Spirit जो उसने हमारे अंदर डाली है। बाइबल कहता है जब हम पाप में थे तब उसने हमारे लिए लहू बहाया। कैसे डिनाई करे उसको? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसने उसको महसूस नहीं किया हो। ऐसा कोई नहीं है जिसने उसके लहू को की ताकत को देखा नहीं हो। ऐसा कोई नहीं है। How can we deny it? The power that flows in us, the Holy Spirit, हम कैसे डिनाई करें? और हमारी गवाही यही है कि हम आज उसकी गवाही दे रहे हैं जो उसने किया है, उन बातों की गवाही दे रहे हैं जो उसने किया है। That is how we stand for it. और वही चीज आज हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब मसीह को जानते हैं, हमें उसका परिचय मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हम इजीली गवाही दे रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो गवाही होती है ना, खुशी तो खुशी होती है ना, बट वी नीड टू स्टैंड। यीशु ने मेरे लिए किया, एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे घर वाले नहीं जानते यीशु को, पर मैंने बोल्डली उनको बताया है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही है जिसने मुझे छुड़ाया है। आई एम नॉट एनी मोर, मैं थायराइड की दवाई नहीं ले रही, उसने प्रेयर के द्वारा मुझे हील हुआ है। और एक को नहीं बताया है,
10-15 लोग बैठे, उन सबके बीच में मैंने बोला। एंड दे आर लाइक, अच्छा आप थायराइड की दवाई नहीं लेते? मैं नहीं, कैसे छूटा? यीशु ने छुड़ाया, प्रेयर के द्वारा ही नहीं। ओ रियली? यस रियली। मैंने चोरी थोड़ी की है जो मैं छुपाऊं या मैं डरूं। जो हुआ है मेरे साथ मैं वो बता रही हूँ। मुझे जिसने ठीक किया है मैं उसका नाम बता रही हूँ। आप भी ठीक हो जाओ, आप भी बाहर निकलो। I stood for truth and thank God परमेश्वर का आत्मा हमें ताकत देता है। Thank God प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। Thank God। मैं जो पुराने एक्सपीरियंसेस है, जो पुरानी बातें हैं, उन सबको लेके मैं आज जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको मैं नकार नहीं सकती। आई वांट टू स्टैंड फॉर इट। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उसको देख के मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको नकार नहीं सकती। मेरे जीवन में जो हुआ है मैं उसको नकार नहीं सकती। आई स्टैंड फॉर इट। लोग हंसेंगे, लोग डांटेंगे, लोग बुरा बोलेंगे, परसिक्यूट करेंगे, हाँ वो आई डोंट डिनाई इट, मैं ना नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकती कि जो मेरे साथ हुआ है वो गलत, वो नहीं हुआ, वो है, वो सत्य है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड गॉड एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर इट। I am standing for it and I will stand for it. I cannot let it go. अब कोई अंधकार मुझे छू नहीं सकता है, क्योंकि जो ज्योति है वो मेरे अंदर है, और वो ज्योति अंधकार ज्योति को ओवर पावर नहीं कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। लाइट इज ओवर पावरिंग द डार्कनेस एंड इट हैज ओवर पावर। इट हैज ओवर पावर। आई कैनॉट मैं नहीं बोल सकती कि मैं इसको नकारूं या मैं इसको ना बोलूं। आई स्टैंड फॉर इट। आई स्टैंड फॉर इट। अब कोई डार्कनेस नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, जस्ट स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ। और हमने आज एक गाया ना, माई सेवियर, माई रिडीमर, माई बिलवेड जीसस। यस, ही इज माई सेवियर। उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे छुड़ाया है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा, मैं उसकी प्रेमी हूँ, वो मेरा प्रेमी है। आई डोंट डिनाई, आई लव जीसस more than anybody else. I love Jesus and I stand for it. I stand for it. He's my best friend, he's my big brother, he's my everything. I stand for it. मैं इस सत्य के साथ, जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, मैं उसके ऊपर खड़ी हूं और मैं उसके ऊपर चलती हूं। And I thank every person. Of course I thank Jesus, but आज मैं हर एक उस व्यक्ति को धन्यवाद करने चाहूंगी कि जिन्होंने भी इस मुझे परमेश्वर में बनाने के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मेरे अगुवे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एवरीबॉडी जिन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प किया है और करने वाले। आई थैंक गॉड फॉर दैट। आई टेस्टिफाई। मैं गवाह हूं, आई एम द विटनेस कि गॉड इज, जीसस इज ट्रूथ। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है और यीशु ही जीवन है, और कोई नहीं है जो परमेश्वर है। एक ही है जो मनुष्य बन के आया और जिसने लहू बहाया, जब हम उसको नहीं जानते थे तब बहाया। एक ही है जिसने हमें छुड़ाया और आज भी छुड़ा रहा है। एक ही है जिसने हमें प्रॉस्पर किया और आज भी कर रहा है। एक ही है, और वो एक ने हमें चुना है। आई टेस्टिफाई। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु छुड़ाता है, प्रभु संभालता है, प्रभु आगे लेके जाता है। और जब हम सच्चाई जानते हैं, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल
set you free. आप सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको मुक्त करेगी. Right? We'll go into the prayer. But before we go into the prayer, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, तो ये क्रिसमस पे हम ऐसा कहेंगे कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया. परमेश्वर इंसान बनकर आपके लिए ही आया है. और अगर आप आज यीशु को मालिक ग्रहण करना चाहते हो, आप हमारे पीछे ऐसी प्रार्थना दोहरा सकते हो. परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सिंहासन के पास आ रहा हूँ. मैं स्वीकार करता हूँ मेरे लिए यीशु आया, उन्होंने लहू बहाया, और उनके लहू बहाने से मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं. और अगर आज मैं आंख बंद करूंगा तो मैं स्वर्ग में आपके सामने खड़ा रहूंगा. यीशु के नाम से आमीन. You are saved. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु, ये जिन जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनके ऊपर मैं आपके अनुग्रह की घोषणा करता हूँ. अनुग्रह ही से, विश्वास से उद्धार हुआ है. प्रभु, जो अनुग्रह की इनके जीवनों में शुरुआत हुई है, प्रभु वही अनुग्रह में सभी बच्चों को आगे लेके जाइए. संसार को बनाने से पहले जो पर्पस बनाया है खुदावंद, वह उनके जीवन में परिपूर्ण कीजिए. यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हर प्रॉब्लम जैसे 2023 एंड हो वैसे ही एंड हो जाए. यीशु नासरी के नाम से there is an end to the cycle which you are going through. There is an end of your old life which you have encountered in the name of Jesus. I declare and decree new beginning. I declare and decree new beginning. In the name of Jesus. I declare deliverance in the area where you need deliverance. यीशु आज छुड़ा रहा है. I declare healing in the area where you are struggling. यीशु के कोड़े आपके जीवन को. Lord, I bless your people. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Thank you very much for your time. You can bring your tithes, you can bring your offering, and you can honor your Lord God. Amen. Hallelujah. Happy and Merry Christmas. Amen.